हाँ थैंक यू मैम, पता नहीं था मुझे ये बात। हाँ भाई सुनो, तो हुआ क्या, तो हमने क्या किया भाई, क्यों हो रहा था, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो कर रही थी, कोलिजन के माध्यम से। तुमने जब नंबर कम कर दिया तो कोलिजन तो कम हो गया, कोलिजन कम हुआ तो ज्यादा करंट फ्लो नहीं हुआ। तो मतलब हमको अल्टीमेटली करना क्या है, सोचो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए हैं ना, तो हम क्या किए हैं, पहले समझो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ होल्स, है ना। एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ, होल्स की एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ दौड़े, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी बढ़ेगी। क्लियर है, करंट उतनी बढ़ेगी। दोनों बराबर थे, डिफरेंस था, एक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एक होल खाली जगह थी, भागे, करंट दौड़ी लेकिन बहुत कम, करंट दौड़ी लेकिन बहुत कम। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, अब सोचा एक काम करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, क्या ये एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो ये छोटा लगने लगेगा, तो करंट बढ़ी, लेकिन जो बढ़ी उतने बढ़ने से हमारा कुछ होने वाला नहीं था, बढ़ी, डेफिनेटली बढ़ी, डोपिंग करने से बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ गई, पहले जो मुझे डिजायर था उसका 2% था, तो अब बढ़ के 3% हो गया। क्लियर है, क्लियर है, तो हमने देखा कि इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। क्लियर है, अब हम बार बार एक ही रिसर्च कर रहे हैं कि हम कैसे एनर्जी लेवल का डिफरेंस और ज्यादा क्रिएट कर सकें बाय अवॉइडिंग कोलिजन। हमको कोलिजन से करंट नहीं दौड़ाना है, काहे, क्योंकि कंडक्टर तो था ही ना कोलिजन से करंट दौड़ाने के लिए, वहां तो हीट लॉस हो ही रहा है, हो रहा है ना। तो हमने कहा एक काम करो, चलो एक और चीज ट्राई करते हैं, वो क्या, ऐसा करो कि 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करा दो, इसकी डोपिंग 13 ग्रुप की, 13 ग्रुप समझते हो ना, कौन कौन सा, बोरॉन फैमिली है ना पूरी, एल्यूमिनियम होता है कि नहीं, अरे एल्यूमिनियम होता है ना, मान लो एल्यूमिनियम डाल दिया, बोरॉन डाल दिया, हाँ अब देखो, अब क्या किया हमने, यहां पे क्या कर दिया, खाली जगह क्रिएट कर दी, किसके लिए किया ये खाली जगह क्रिएट, किसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सिलिकॉन के, सिलिकॉन के अपने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ना, तभी तो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर था। ये कैसे जनरेट हुआ था, भाई टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर होंगे तब भी इनके अंदर कुछ ना कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर के टुवर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अरे ठीक है ना, मतलब होंगे इनके पास वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कंडक्शन बैंड में होंगे 2-4 इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ रहे हो ना, जो थोड़ी सी करंट तुमको फ्लो करा के दे देंगे। अरे पल्ले पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने कहा इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, कि चलो इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, देखते हैं उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। क्लियर है, तो हमको कोई एफिशिएंट फायदा नहीं हुआ। फिर हमने नंबर ऑफ होल्स बढ़ाए, जब इलेक्ट्रॉन के बढ़ाने से नहीं हुआ तो होल के बढ़ाने से क्या होगा, लेकिन थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ेगी यहां भी, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स तो यही थे, आपने क्या किया, होल यहां था, एनर्जी लेवल और घटा दिया, क्या इलेक्ट्रॉन को अब भागने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा एफिशिएंट इंप्रूवमेंट हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ होल्स जो थे वो क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा थे, तो करंट बढ़ी, करंट इन द सेमीकंडक्टर, करंट इन द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, बट एफिशिएंटली की इनएफिशिएंटली, और यहां पर भी, हाँ क्या चीज, कौन से वाले में, इधर वाले में अप्रोक्सीमेटली बराबर, अप्रोक्सीमेटली बराबर, कोई खास डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट तभी तुम ज्यादा दौड़ा पाओगे जब कोलिजन होगा, जब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। हाँ बोलो, बात समझ रहे हो ना, मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है। अब सुनो, यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, होल का नंबर कम है, तो मतलब इट इज लाइक कि भाई करंट तो उसी से आएगी ना जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऑक्यूपाई हो रहा है, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ भाग रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ा, लेकिन बहुत धीरे दौड़ा, कोलिजन नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो इतना कम कि उससे बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। जो थोड़ा सा करंट बढ़ा उसको हमने कहा करंट इन द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, बट एफिशिएंटली कि इनएफिशिएंटली, तो हमने सोचा वी शुड हैव सम मैजिक, एक काम करते हैं, होल्स भी बढ़ा देते हैं, और एक ही कंडक्टर में क्या बढ़ा देते हैं, होल्स भी बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा देते हैं। तो हमने फॉर्म किया पीएन जंक्शन, क्या फॉर्म किया,
पीएन जंक्शन। सुनना, कहानी सुनना, ये जिसमें आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली है ना, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जिसमें आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली उसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अरे बात समझे कि नहीं? अलग अकेला पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप इंप्योरिटी का सेमीकंडक्टर किसी काम का है नहीं, अकेला एन टाइप किसी काम का है नहीं। कब काम का है? जब ये दोनों जुड़ेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था, अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिया, एनर्जी लेवल यहां बढ़ा दिया, यहां होल्स थे, होल्स भी बढ़ा दिया, एनर्जी लेवल और नीचे, क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप भागेगा लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। अरे बात समझे ना? तो अब क्या करें? पीएन जंक्शन। तो हम इंजीनियरिंग में थे सेकेंड सेमेस्टर में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स था एक टॉपिक। तो उसमें मास्टर है, पहला चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा एक सब्जेक्ट था, सब पढ़ाया जाता था। तो यहीं से शुरू हुआ कि पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टीचर ने पूछा पीएन जंक्शन कैसे बना, तो एक लड़का खड़ा हुआ कॉन्फिडेंस में, वो मतलब वो हमेशा ऐसे ही करता था, कोई भी अगर ऐसे बेसिक सवाल होता था तो ऐसे बदमाशी करता था, पढ़ने में अच्छा था। उसने कहा सर एक सिलिकॉन लेते हैं पी टाइप, एक सिलिकॉन लेते हैं एन टाइप, और दोनों को फेविकोल से जोड़ देते हैं, तो बन गया पीएन जंक्शन। बहुत अच्छा था पढ़ने में, मतलब ऐसे तफरी करता था। मैकेनिकल में यही होता है यार। एक बार तो एक कैपेसिटर का सवाल पूछा था, अभी बताऊंगा, नहीं बताया था ना, एसी पास फिल्टर वाला बताया था क्या कैपेसिटर का? नहीं बताया ना। अभी एक जोक सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के यार। सुनो देखो, हाँ भाई देखो समय कम है थोड़ा, तो हमने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया, क्योंकि पी टाइप अकेला कोई एफिशिएंट नहीं है, एन टाइप अकेला कोई एफिशिएंट नहीं है, और प्योर तो नियर टू रेजिस्टर है, बात समझ रहे हो, नियर टू इंसुलेटर, पक्का। थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चंद अमाउंट में करंट फ्लो करा दे रहे हैं, लेकिन इनको देख के हमारे अंदर एक होप जागी कि अब तो हम कंट्रोल कर लेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कंट्रोल कर लेंगे, कंडक्टर्स को तो हटाएंगे ही इस धरती से। समझ रहे हो ना? कंडक्टर्स क्या करते हैं, बुरी तरह से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, बुरी तरह से, समझ रहे हो? अब सोचो, आजकल कार्स आ रही हैं, ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो, इतना कम पावर यूसेज है, इतना कम पावर यूसेज है भाई, कि एक बैटरी लगा के, एक कार के अंदर बैटरी लगा के आप कार को 500 किलोमीटर चला दे रहे हो। 500 किलोमीटर चलाने के लिए चार्ज करके जो खर्चा आता है वो लगभग आता है 400 रुपया। हाँ, 500 किलोमीटर चलने का, ईवी चलाने का खर्चा आता है, ईवी गाड़ी 500 किलोमीटर जाती है तो उसका खर्चा आता है 400 रुपया बस। और वही 500 किलोमीटर आप ये चलाइए, 3500 रुपया आता है, मेरी गाड़ी चलती है 3500 रुपए में। तो इसी वजह से मैं इंतजार कर रहा हूं कि थोड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो जाए तो एक ईवी खरीद लें। हाँ, B6E, हाँ बहुत पसंद आई यार, भौकाली, देख लेते हैं, इसी वजह से तो रुके हैं। हाँ, क्या चीज? हाँ, क्यों बोले, P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्लियर है ना। लेकिन ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक है ना। P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव, क्यों ऐसा कहा गया अभी वो आगे और समझाएंगे। लेकिन ये मत समझिएगा कि N साइड इज नेगेटिव एंड P साइड इज पॉजिटिव, N इज ऑल्सो न्यूट्रल एंड P इज ऑल्सो न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हैं, बस P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और N की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब इन दोनों को जोड़ते ही एक भयंकर रिवॉल्यूशन हुआ, और उस खोज ने ऐसा काम बनाया, 1934 में एक ऐसा चिपसेट तैयार हुआ जिसमें हमने डेटा स्टोर किया, एक इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट तैयार हुआ जिसमें हमने डेटा स्टोर किया 200 केबी। 200 केबी, 200 केबी का मतलब समझते हो? एक लेटर, एक लेटर, जो नॉर्मल पत्र होता है ना, एक पत्र। आज सोचो कितना खुश हुए होंगे वो लोग जो लोग डिजिटली डेटा स्टोर कर पाए होंगे। नहीं, बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है। जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था
जो सबसे एफिशिएंट कंप्यूटर बना था, सबसे पहला कंप्यूटर, वो मैकिनतोश 1 बना था, एप्पल ने बनाया था। एप्पल आज की कंपनी नहीं है, मतलब रिवोल्यूशनरी। आईबीएम का आया था, आईबीएम का एक कंप्यूटर था, वो एक कमरे में बना था, पूरे कमरे में। लेकिन जो सबसे पहला एफिशिएंट कंप्यूटर बना था, उसमें डिस्क यूज होती थी, फ्लॉफी डिस्क नाम होता था उसका। उस फ्लॉफी डिस्क में स्टोरेज होता था। जो पहला कंप्यूटर बना था, उस कंप्यूटर का स्टोरेज सोचो कितना रहा होगा? नहीं, ये अब इतना भी नहीं, 50 MB, 50 MB का स्टोरेज था उसके अंदर। ठीक है ना, हम टाइपिंग के लिए यूज करते थे। जो ये अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर पाते हो ना, देखते हैं ना, अलग अलग सुंदर सुंदर फॉन्ट्स दिखते हैं ना, ये सब सुंदर सुंदर फॉन्ट्स बनाने का क्रेडिट जाता है स्टीव जॉब्स को, द वन एंड ओनली क्रिएटिव मैन ऑन द अर्थ। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी उन्होंने इंडिया में सीखी थी, ठीक है ना, तो वो संस्कृत की कैलीग्राफी देख के गया था भाई, और फिर वहां जाके उस लैंग्वेज को यूज करके, आर्ट को यूज करके फॉन्ट बनाया, बनवाया, बनाया थोड़ी, टेक थोड़ी था उसका, टेक ही नहीं था। स्टीव जॉब्स वाज लाइक अ क्रिएटिव पर्सन जिसको टेक का टी भी नहीं आता था, और उसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाई, सोच से। मतलब एक बार की एक स्टोरी है, मैं पढ़ रहा था उसकी बायोग्राफी में, जो उसके मैकिनतोश कंप्यूटर्स बन रहे थे, जो मैकिनतोश 2 बन रहा था, उसमें क्या था कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था आईबीएम को, मदरबोर्ड पे जो चिप्स बनती हैं उन चिप्स को बनाने का। तो उन चिप्स के ऊपर ऐसे लाइन लगाई जाती है जिसमें कंडक्शन, जिसके थ्रू कंडक्शन होता है। देखियो कभी चिप, देखियो कभी कोई ऐसे ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर ऐसे खूब सारी लाइंस खिंची होती हैं, तो वो पट्टियां थोड़ी थोड़ी टेढ़ी थी, ठीक है ना, बट वो 100% एफिशिएंट थी, कोई दिक्कत नहीं था। बट आइडियल जो होना चाहिए उससे उनकी लाइंस थोड़ी टेढ़ी थी, और वो कंप्यूटर के अंदर लगती है, उसको कोई बाहर से नहीं देखने वाला है। वो उस बंदे ने पूरा पूरा स्टॉक रिटर्न करवा दिया, कहा हमको दूसरा चाहिए, पैसा जा रहा है जाए। किसी दिन कोई इंजीनियर मेरा मैकिनतोश 2 खोलेगा ना, तो उसको लगना चाहिए कि क्या बनाया है, समझे? दैट वाज लेवल ऑफ परफेक्शन। हाँ, वैसा परफेक्शन अगर कहीं हो जाए तो वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाए। बहुत लोग चाहिए होते हैं उसके लिए, बहुत ईमानदार लोग चाहिए होते हैं, एक जन के बस की बात नहीं होती। जो स्टीव जॉब्स का जो दूसरा पार्टनर था, वो 72 घंटे लगातार काम करता था, वो टेकी था, उसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था, ये बस उसको इनपुट देता था, और वो जो इनपुट मिलता था स्टीव जॉब्स से वो वैसा काम कर देता था। संकल्प भारत व संकल्प भारत मक्खन था यार वो। मतलब संकल्प भारत ने मुझे बहुत धोखा दिया यार। नहीं यार, संकल्प भारत, हाँ, पहली बार नहीं, पहली बार वेक्टर्स पढ़ाया था मैंने, नीट वाले पे एनएलएम पढ़ाया था सबसे पहली बार। हाँ। मैं वैसे जेई के लिए ज्वाइन किया था। हाँ, मैं जेई के लिए ज्वाइन किया था, मैं नीट के लिए नहीं ज्वाइन किया था। तो यार मुझे लगा कि यार देर इज समथिंग दैट इज वेरी बिग, और ये बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, लंका लग गई यार। और मुझे, अगर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मुझे पहले दिन ये पता होता ना कि ये तरुण सर, एमडी सर इसको ओन नहीं करते हैं, तो मैं अपना सब छोड़ के ज्वाइन नहीं किया होता। मतलब जो कंपनी का फाउंडर था, जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, वो मुझे जब कंपनी घुमा उमा के अपना सब दिखा विखा के ले आया, तो मैं उसका नाम सेव किया था एचआर, ह्यूमन रिसोर्स वाले, जो जनरली हायरिंग वायरिंग करते हैं। मुझे क्या पता तुम कौन हो, तुमको थोड़ी जानता हूं मैं। हाँ, वो ओनर था कंपनी का, वीपी था संकल्प भारत का। तो हम तो भाई तरुण सर, एमडी सर को देख के जुड़ गए थे, और वो भी जानते थोड़ी थे हम जानते नहीं थे, हम तो 2 दिन पहले बैठ के मजाक बना रहे थे, रो रहे थे स्क्रीन के सामने, देखो देखो कुछ भी कर रहे हैं ये लोग यार, लिटरली बता रहा हूं। तो वहां जाने के बाद पता चला, और मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस था कि मैं सुबह उठा, रात में मेरे पास लगभग वही 12-12 बजे के करीब कॉल आया, 11, 11:30, 12 बज रहे थे, कि आप संकल्प भारत के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करोगे। यही लाइन था कि संकल्प भारत के लिए आप लेक्चर्स रिकॉर्ड करोगे। तो मेरा स्टूडियो था, सब था, मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा, संकल्प भारत चैनल खोला, तो उस समय उनके पास टोटल वही 3 लाख के करीब, नहीं 2,60,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, 2,60,000 2,65,000 के करीब सब्सक्राइबर थे। मैं खोल के देख रहा हूँ, अभी भाई साहब 17 दिन हुआ है चैनल को बने हुए, 16 दिन, 16 दिन में 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। फिर शाम को तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्या यार, क्या जोड़ा है यार, बवाल चीज बनाई है। फिर उसके बाद मैं शाम को देखा, एक लाइव शुरू हुआ,
तरुण सर का। 3:30 या 4:30 बजे के करीब शुरू हुआ था और लाइव वॉचिंग चल रहा था करीब 13 या 14 हजार के करीब, 14 के करीब चल रहा था। हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ, तो हुआ क्या, लाइव वॉचिंग चल रही थी इतनी, तरुण सर पढ़ा रहे थे। फिर मैं रात में 12:30 बजे खोला, देख रहा हूँ वही आदमी पढ़ा रहा है। फिर मैं बैक करके देख रहा हूँ सही है, यही पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 1:30 बजे देख रहा हूँ कोई चेंज नहीं हुआ, 2 बजे देख रहा हूँ कोई चेंज नहीं हुआ, 3 बजे देख रहा हूँ कोई चेंज नहीं हुआ, एक ही आदमी पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद फिर सो गया मैं। सुबह उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ एमडी सर पढ़ा रहे हैं। और जब मैं सुबह 8 बजे उठ के एमडी सर का देख रहा हूँ कि एमडी सर पढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी वो 7 घंटा 6 घंटा पढ़ा चुके हैं और उनका चल रहा है। अब भाई साहब 24 घंटा लेक्चर चला था। मैंने कहा बस हो लिया मेरा, अब चलते हैं यहां से। फिर मैंने खुद वीटी सर को कॉल किया, मैंने कहा बताओ सर क्या डील है। तो वो मेरी कुछ कंडीशंस मान गए। मेरी कंडीशन ये थी कि मैं अपने घर से काम करूंगा, वर्क फ्रॉम होम करूंगा, मैं गुड़गांव नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता। तो मैंने भाई, ये लोग मेरी बात मान गए, मैं उनकी बात मान गया, हमने ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद जब हम यहाँ वापस आए अपने फ्लोर पे आए, तो हमारे फ्लोर पे फिर मेरा जो दूसरा पार्टनर था उससे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, भयंकर। मैंने कहा भाई अब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कि अब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, 1-2 क्लासेस ले लूंगा, दोपहर की क्लासेस ले लूंगा, एक ड्रॉपर का बैच ले लूंगा, लेकिन अब आप ये सोचो कि मैं रेगुलर पढ़ाऊं तो मैं रेगुलर नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि अब मैं ऑनलाइन करने जा रहा हूँ। उसके जस्ट 15-20 दिन पहले, 22 दिन पहले मैंने अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन स्टार्टअप किया था, फिजिक्स वर्स, और उसी की वीडियो गई थी वीटी सर के पास, वीटी सर और सर्वे सर के पास। और 15-16 दिन हुआ था, 1,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, अभी तो 400 के करीब बचे हुए। तो अच्छा चला था, वो ठीक उठ रहा था, तो मुझे लगा यार ना उसका काम हो गया है, उसने अपना मामला सेट कर दिया है, ना लेट्स मूव करके भाई। अच्छा चला, बढ़िया चला, अच्छा था। 1 साल तो काफी अच्छा था, हमें लगा कि अगले साल और बड़ा होगा। दिसंबर में मेरे पास जो मेरी कंपनी का 50% का शेयर था, वो भी मैं दिसंबर में उसको दे आया था। 51,000 के वैल्यूएशन पे दिया था, 50,000 उसको वापस कर दिया था, 1,000 रुपए सगुन का अपने पास रख लिया था कि चल मेरी जवानी है यार 1,000 की, बस रख लिया था, उसको सब दे दिया था। अब वो सब संभालता है। हाँ, वेदांतु नहीं छोड़ेंगे, अब वो तो वेदांतु डिपेंड करता है यार। नहीं, अब वेदांतु तो नहीं छोड़ेंगे हम, वेदांतु नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नेगेटिविटी हो जाती है यार। कोई विसंकल्प भारत छोड़ना थोड़ी चाहता था यार, बस मजबूरी थी छोड़ना, दुख था। और फिर लास्ट मोमेंट पे तो वो चाहता था कि मैं, सुभाष सर, सुधांशु सर और वीटी सर रुक जाएं, ऐसा चाहता था। लेकिन वो कहाँ संभव है, तुमको हम कभी जानते ही नहीं थे कि तुम कौन हो। अचानक से तुम आके कहते हो कि मैं कंपनी का वीपी हूँ। तब तक तो मेरे मोबाइल फोन में नाम सेव था अजय एचआर, फिर पता चला कि वो कंपनी का वीपी है। मैं उसको भाव भी नहीं देता, लिफ्ट में मिलता था, कहता था और अजय सर क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है बस। फिर पता चला जब, तब तो सब यही लोग देखते थे ना, तरुण सर लोग देखते थे, तरुण सर, एमडी सर, सर्वेश सर से हमारा ज्यादा इंटरेक्शन होता था, वो ज्यादा देखते थे, मैनेज करते थे वो चीजें। और तो कुछ था नहीं है सच, तो हम किसी को कुछ समझते नहीं थे। बाद में पता चला ओ ब्रो दिस इज अनदर थिंग, स्कैम हो गया हमारे साथ। तो चलो आओ देखो, तो हमने क्या किया भैया, एक हमारे पास पी टाइप था और एक हमारे पास क्या था, एन टाइप। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, बढ़िया से समझोगे सब समझ आ जाएगा। तो अब हुआ क्या, हमने फेविकोल से तो नहीं जोड़ा होगा, कुछ तो किया होगा, लेकिन फेविकोल तो यूज नहीं किया होगा। तो पीएन जंक्शन के लिए क्या किया हमने, एक सिलिकॉन का बार लिया, ऐसे एक सिलिकॉन का बार लिया, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट किया। क्रिटिकल टेम्परेचर समझते हो, वो टेम्परेचर जहां पर क्या होते हैं, सारे एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो या तो उनका बॉन्ड टूट जाता है या बहुत कम हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो दूसरे एटम से भी शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हुई, हमने यहां पे ऐसे एक आधी लाइन पे 50% पे एक मार्जिन खींच लिया एक ही कंडक्टर के अंदर, और इसके एक साइड को क्या कर दिया, एक साइड में इधर हमने डाल दिया, दोनों को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट किया, एक तरफ डाल दिया पी टाइप और एक तरफ डाल दिया एन टाइप। जब एन टाइप डाला तो क्या इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अरे बढ़ जाएंगे ना। सुनना, एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप समझते चले जाना, सारा थ्योरी का एक एक सवाल तुम्हारा बनता चला जाएगा, कुछ नहीं फंसेगा, बस ये कहानी सुनते चले जाना। और इसके बाद जितनी ये मॉड्यूल की थ्योरी है, कुछ पढ़ना मत, सब में गलत लिखा हुआ है, सब में गलत लिखा हुआ है, एक लाइन से किसी ने कोई ढंग की एक्सप्लेनेशन नहीं दी है।
मतलब मुझे लगा कि अपने भाई साहब एलएन वाले भाई साहब इनके मॉड्यूल में थोड़ा ठीक डेटा होगा। होल को ही चला दिया है कि होल इज रिपेल्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। होल कभी चलता नहीं है। होल क्या है? एटम के अंदर की खाली जगह, वो ऑक्यूपाई होगी। होल थोड़ी चल जाएगा यार, बात समझ रहे हो ना? तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को आसान करने के लिए, गधा की तरह समझाने के लिए ठेठ भाषा में कह दिया गया होल चला, लेकिन होल चलता नहीं है। और यहां पर क्या है? क्या है भाई साहब? खूब सारे होल्स हैं। सुनना कहानी, बहुत अच्छी कहानी है भाई, बहुत बढ़िया, एकदम मोहब्बत वाली कहानी। अब हुआ क्या? सोचो हुआ क्या? क्या हुआ होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट किया, हीट किया, हीट करके जैसे तुम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओगे, तुरंत क्या होगा? ये भाई ये क्या, इधर नेगेटिव चार्ज है या फ्री इलेक्ट्रॉन है? इधर पॉजिटिव चार्ज है या खाली जगह है? खाली जगह है ना। कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई, अब हमने कुछ नहीं किया, हमने एक जादू देखा, अपने आप हुआ। क्या ये इलेक्ट्रॉन है? हायर एनर्जी लेवल में है? क्या इसके जस्ट पड़ोस में खाली एनर्जी लेवल है? क्या ये इसको ऑक्यूपाई करेगा? क्या यहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा? कैसा चार्ज? पॉजिटिव की नेगेटिव? इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना भाई, पहले तो दोनों न्यूट्रल थे, अब यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। इधर कैसा आया? नेगेटिव। और इधर कैसा आया? पॉजिटिव। फिर नेगेटिव, फिर क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे क्लियर है ना? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई ई। अरे आयंस बने ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई क्या? ई। अब हुआ क्या? जो पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको देखा कि मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है यहां जाने की, लेकिन क्या उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से जाना पड़ेगा? तभी जा पाएगा जब उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। तो जनरली क्या होता है कि शुरुआत में जो रीजन बनता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो बहुत छोटी आती है। तो होता क्या है कि 2 3 4 लेयर के इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहां चले जाते हैं। तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां गया तो यहाँ कैसा चार्ज बना? नेगेटिव। और फिर दूसरी तरफ कैसा बना? दूसरी तरफ कैसा बना? पॉजिटिव। अब सोचो, हम एक डाउट मेरे मन में पैदा हुआ, जो तुम्हारे मन में भी हो सकता है, कि अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां कूदा तो यहां क्या बना? नेगेटिव। क्या लोअर एनर्जी लेवल था? क्या इसके पड़ोस में भी लोअर एनर्जी लेवल है? है? नहीं है? नहीं है। यहां से लेकर यहां तक एनर्जी लेवल आइडेंटिकल है कि नहीं है? अरे है ना। तो जो एनर्जी लेवल उसको यहां मिला वही यहां भी मिलता ना। अरे समझे कि नहीं? नहीं आया तो मैं समझ यार, रुको यार, गधा हो क्या? थोड़ा ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं, सुनना, पूरा प्रोसेस सुनना, समझना फिर से, एक एक स्टेप करके एक एक बात समझो। अगर कोई चीज ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना, नहीं आया, लेकिन मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा अगर तुमको पूरा फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग समझना है तो। अदरवाइज मैं 2 लाइन में भी पढ़ा के निकल जाऊं तो तुम सारे सवाल बना ले जाओगे, कोई मेहनत नहीं रहेगी इसमें। लेकिन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दीदी नींद आ रहा है क्या? नहीं तो जागो, या फिर आज रोने का मन है? नहीं, लेकिन कल तो तुम पूरा एक बिस्किट खा गए, पूरा 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 बिस्किट खा गए। किसी को दी थी कि नहीं? सबको दी थी। तो आज अलग बैठी, लड़ाई उड़ाई हुआ है क्या? नहीं? हाँ, क्या हुआ? आज अकेले बिस्किट खाएगी? अरे सुनो भाई, क्या हुआ? देखो इधर ध्यान दो, हुआ क्या? क्या यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया तो कैसा चार्ज बना? यहां पे कैसा चार्ज बना भाई? नेगेटिव बना ना। यहां पे कैसा बना? पॉजिटिव। क्या यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है? नहीं जाएगा। नहीं, क्यों? क्यों जाएगा? जो एनर्जी लेवल यहां है वही तो यहां है ना। क्यों जाएगा भाई? अगर लोअर एनर्जी लेवल होता तो चला जाता, लेकिन अभी तो नहीं जाएगा। तो यहां कैसा चार्ज? नेगेटिव। अरे नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन गया है ना भाई। अब इतने के बाद ना समझ आया ना मित्र, तो हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो तुम्हारा भगवान है, मालिक है। यहाँ कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। अभी क्या? क्या इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई जो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को बांध के रखी है। क्लियर है ना? अब क्या हुआ कि यहां का इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां जाना चाह रहा था, तो यहां का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कैसे जा पाएगा यहां? अगर उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। अगर ज्यादा है तो चला जाएगा, तो चला जाएगा तो यहां कैसा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव।
और दूसरी तरफ कैसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव। सुनना, इधर कैसा चार्ज बन गया, नेगेटिव। अरे बन गया, यस। अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटी की बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई पोटेंशियल तो होगा ही, क्या ऐसे पोटेंशियल बन जाएगा। इस पोटेंशियल को बोलते हैं वीबी, दैट इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई साहब, बैरियर पोटेंशियल। और इस रीजन को पता है क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। इतना होने के बाद ये प्रोसेस अपने आप रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो गई है कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन को यहां जाने नहीं दे रहे। कहां पे, क्या चीज, हाँ, यही कष्ट हो जाता है। एक जगह होल है, ठीक है ना, होल का मतलब क्या है, वहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्यों आएगा, स्टेबिलिटी के लिए। तो वहां जहां होल है वहां एनर्जी ज्यादा होगा कि कम, कम होगा। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो जब वो अब किसी ऑर्बिट में गिरेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में गिरेगा तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। पूरा एटम यही तो पढ़े हैं। तो यहाँ खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हायर एनर्जी लेवल में है ना। अब बगल में क्या है, होल, तो ये कौन सा एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल। क्यों, क्योंकि वो ऑर्बिट है जहां एक इलेक्ट्रॉन के आने के लिए खाली जगह है। लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में थोड़ी जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, हायर एनर्जी वाला। तो ये तो पांचवें इलेक्ट्रॉन्स है ना, चार ने तो बॉन्डिंग बना ली, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया है उसके पास एनर्जी है कि नहीं है। अरे जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की, हाँ। अच्छा ये क्या, ये दोनों, ये आयंस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हाँ हाँ। अच्छा इसका इससे ज्यादा कैसे, दूसरा ये यहां का इलेक्ट्रॉन यहां कैसे चला गया। हम कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया। पहला वाला यहां गया कि नहीं गया, समझ आया, गया। ज्यादा कहां है, हम कह रहे हैं इसका जो भी है, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा एनर्जी पहले वाले की भी है, दूसरे वाले की भी है, तीसरे वाले की भी है, चौथे वाले की भी है, सबकी है, पहले से ही है। लेकिन जब हमारे पास अभी तो इतना ही आयन था ना, इधर इतना पॉजिटिव इधर इतना नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी छोटी थी, फिर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी और बढ़ गई, एक और जंप करेगा तो क्या और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इसका एनर्जी लेवल फिक्स है, इसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। पहले इसका जीरो था, पहले डिप्लीशन रीजन कितना था, जीरो, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर गया। मेरी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है 10, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं जाके मिल गया, क्लियर है। अब ऑफर आया 2 का, रेजिस्टेंस ऑफर हुआ 2 का, अभी मेरे पास कितना है 8, मैं कूद जाऊंगा, जाऊंगा ना। रेजिस्टेंस आया 4 का, मेरे पास कितना बचा है 6, मैं जाऊंगा, मैं यहां से यहां कूदूंगा, क्लियर है ना। जब 10-10 हो गया तो अब नहीं कूदूंगा। अरे बात समझ रहे हो ना, मेरी एनर्जी चेंज हुई क्या, मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूं तो मेरी एनर्जी चेंज हुई क्या, नहीं, किसका चेंज हो रहा है, डिप्लीशन रीजन का, डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है। बात समझ आई, पल्ले पड़ा, चलो। तो क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन बढ़ गया तो कौन सा पोटेंशियल आ गया, बैरियर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। तो हमने कहा कि एक काम करो, इस बीच वाली लाइन को खींचो और V वर्सेस D का ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन था, अरे था ना। तो हमने देखा कि यहां से आगे जा रहे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर जा रहे तो पोटेंशियल घट रहा है। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव है ना, तो इधर क्या होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके इधर पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव। ये ग्राफ हमको देखने को मिला। ये किसका ग्राफ है, बैरियर पोटेंशियल वर्सेस डी का, बैरियर पोटेंशियल वर्सेस डी का। अरे बल्ले पड़ा, नहीं आया, आया। अब इसी की दो तरह से अब हम अपने को करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी तो लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बैटरी की दो तरह की कनेक्टिविटी है, एक कनेक्टिविटी है P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और N को नेगेटिव से।
और एक कनेक्टिविटी है पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और एन को पॉजिटिव से। इसके बिहाफ पे दो तरह की बाइसिंग होती है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और एक को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब सुनना, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास ये सेमीकंडक्टर था, अरे था ना, ये इसका मिड लाइन था और इधर बीच में यहां क्या थे, ये रीजन किसका था, बैरियर पोटेंशियल का, अरे था ना। सोचो यहां पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और यहां पे कैसा चार्ज है ना। कोई डाउट कोई समस्या लगे तो एकदम बिना हेजिटेशन के बताना। यहां पर हमने बैटरी का दिया पॉजिटिव, यहां पर लगाई की और यहां पर दिया बैटरी का नेगेटिव, तो इधर कैसा, इधर क्या थे, होल्स, खाली जगह थी ना, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और यहां क्या था, यहां क्या इलेक्ट्रॉन्स थे हायर एनर्जी के, अरे थे ना यार। सुनना, बात समझना, जैसे ही तुम इस की को क्लोज करोगे, ये रुका हुआ था पूरा प्रोसेस, रुका हुआ है ना, डिप्लीशन रीजन बना हुआ है। इस समय हम कह रहे हैं कि हमने कोई पोलैरिटी नहीं दी हुई है, हमारा एक नॉर्मल पी एन जंक्शन बना हुआ है। क्या जंक्शन पे अपने आप ही बैरियर बनेगा, बैरियर बनाने के लिए किसी को बाहर से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बगल में अगर लोअर एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉन उस लोअर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका जनरल नेचर है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। अब सुनो, अब हुआ क्या, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं गया था, क्योंकि जो एनर्जी यहां थी वही यहां थी। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसका एनर्जी इससे कम कर दूं तो क्या होगा, क्या यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इसका इससे कम कर दूं तो क्या यहां आ जाएगा, इसका और कम कर दूं तो यहां आ जाएगा, और ये लेयर पूरी टूट जाएगी। अरे अगर ये टूटी तो क्या ये अपने आप टूट जाएगी, इसी के सिमेट्रिक तो बनी थी। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं आया, आया ना। तो हमने देखो क्या किया, यहां पे एक V वोल्ट की बैटरी लगाई और यहां पे सर्किट को हमने किया क्लोज। अच्छा, कितने लोग जानते हैं एनर्जी बराबर Q इंटू वी होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q इंटू वी, और यहां पे चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। अरे पढ़ाए थे, अभी पिछले ही चैप्टर में बोले थे भाई, F बराबर Q इंटू ई और K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक और बात बोले थे U बराबर K Q1 Q2 बाई आर। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन K Q1 Q2 बाई आर में चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर होगा। तो जब एनर्जी लिखोगे तो चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर होगा। कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, कौन दौड़ रहा है, होल तो नहीं दौड़ रहा, होल बस ऑक्यूपाई हो रहा है। होल इज मूवेबल इफ, लाइक फॉर कंपैरिजन रेफरेंस, कि तुम कार में बैठ के देख रहे हो कि पेड़ पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे बैठ के देखोगे तो होल चलता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज होल चल वल नहीं रहा है। बात समझ रहे हो ना, रिलेटिवली ऑक्यूपाई हो रहा है। अगर होल चल रहा होता तो इस होल को यहां पहुंच जाना चाहिए था कि नहीं, कभी पहुंचेगा यहां, नहीं पहुंचेगा, नहीं, तो होल चलता नहीं है, बस कौन चल रहा है, लेकिन करंट कैरियर दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। हाँ, होल कैसे, मान लो मैं यहां हूं, मैंने ये जगह भरी हुई है, क्लियर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हूं, यहां से मैं उड़ के यहां चला गया, तो मैं क्या कहूंगा, भाई मैं यहां क्यों आ पाया हूं, क्योंकि यहां खाली जगह थी ना, खाली जगह किसने क्रिएट की, तो क्या होल करंट कैरियर नहीं हुआ, अरे समझे कि नहीं, अदरवाइज अदरवाइज तो वैसे इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर कब होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर में करंट कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि वहां कोई खाली जगह है ही नहीं, यहाँ रिलेटिवली खाली जगह है कि नहीं, अगर मैं यहां से कूद के यहां गया तो वो जगह तो खाली हुई ना, तो रिलेटिवली अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो मुझे क्या लगेगा, कौन चला, मैं चला कि होल चला, होल चला, मैं ही इलेक्ट्रॉन हूं और मैं ही ऑब्जर्वर हूं, मैं ही कूदा तो मुझे क्या दिखेगा, होल पीछे गया। अरे क्लैरिटी है ना, तो करंट कैरियर दोनों है, लेकिन चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां माइनस ईवी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V वोल्ट है और यहाँ पे कितना वोल्ट है, 0, तो यहां हो गया तुम्हारे पास कितना, माइनस ईवी, यहां कितना हो गया, 0। किसकी एनर्जी ज्यादा, कौन से टर्मिनल की, 0 ज्यादा है कि माइनस ईवी, कौन ज्यादा है, 0, कौन ज्यादा है, 0, समझ रहे हो ना, और माइनस ईवी कम है। अब क्या हुआ, इस वाले की माइनस ईवी है,
इस वाले की थोड़ी ज्यादा होगी, इस वाले की थोड़ी ज्यादा होगी, बट फिर भी इस इलेक्ट्रॉन से कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आया था ना, तो इसका एनर्जी ज्यादा था ना, तो आगे गया तो थोड़ा कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ। क्या बगल वाला लोअर एनर्जी लेवल है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तुरंत ये इलेक्ट्रॉन कहां कूदेगा? इधर। जैसे यहां कूदा, इसको क्या लगा? यहां रुकेगा? यहां रुकेगा नहीं, उसको फिर तुरंत क्या दिखा? बगल वाले का तो और कम है, इधर चलो। फिर इसको क्या लगा? बगल वाले का तो और कम है, तो फिर यहां चलो। अरे गया कि नहीं? क्या यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा? अब सोचो क्या होगा। जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन उड़ा, क्या ये पूरी लेयर गायब हो गई? क्या ये भी पूरी लेयर गायब हो जाएगी? अब फिर क्या होगा? ये लोअर एनर्जी लेवल बना कि नहीं बना? किसके लिए? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये वाला यहां जाएगा, फिर पड़ोस में देखेगा और खाली और खाली और खाली और खाली, और फिर ये लेयर भी गायब, फिर ये लेयर भी गायब। डिप्लीशन रीजन खत्म, डिप्लीशन रीजन इज फिनिश्ड। अरे समझे कि नहीं? अब क्या होगा? पूरा खाली एनर्जी लेवल और पूरा भरा हुआ एनर्जी लेवल। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ ऑक्यूपाई करेंगे और उछल उछल के चलते रहेंगे। अरे चलते रहेंगे ना, प्रोसेस बहुत फास्ट है, प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो क्या अवॉइड हो गया? कोलिजन। क्या अवॉइड हो गया? कोलिजन। समझो, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को पहले उस एनर्जी से एक्सलरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के या कोलिजन के माध्यम से करते थे। अब हमने क्या कर दिया? एक लोअर एनर्जी लेवल, मतलब एक बच्चा था, उसको सुबह रोज थप्पड़ मार के उठा रहे थे, क्लैरिटी है? एक दिन हमको पता चला कि साले को जलेबी बहुत पसंद है, रोज उसकी नाक पे लगा किनारे टांग देते थे, खट से उठ के तैयार। दिस इज हैपनिंग विद इलेक्ट्रॉन। समझ आया कि नहीं? अब ये हो गया, तो क्या हुआ? कोलिजन पूरी तरह से अवॉइड हो गया। अब कोलिजन अवॉइड हो गया तो भाई साहब एफिशिएंसी डबल, ट्रिपल। समझ रहे हो? एफिशिएंसी पता है कितने टाइम्स बढ़ गई सेमीकंडक्टर्स के आने से? आज का तो दौर छोड़ ही दो, 90s के दौर में 1000 टाइम्स। आज तो बहुत एफिशिएंट है। ये पैनल जानते हो कितने वाट का है? 1000 वाट का, 1 किलोवाट का। मतलब 1 घंटा चलता है, 1 घंटा चलता है तो 10 रुपया खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये एलईडी है। ये जो पैनल दिख रहा है ये लाइट एमिटिंग डायोड है। कभी तुम लोग वाली टीवी देखियो जिसमें पीछे ऐसे बड़ा सा निकला और आगे ऐसे शीशा थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, कर्व रहता है, रहता था ना? वो कैथोड रे ट्यूब बेस्ड टीवी है। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी पर पीछे उसमें एक शीशा लगा होता है, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, वो गर्म होता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, विजिबल रेडिएशन। वही विजिबल रेडिएशन जब स्क्रीन के ऊपर पड़ता है तो वो इल्यूमिनेशन डेवलप करता है। समझे ना? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी, कलर वाला भी। जैसे सोचो, मूवी चलती है, जो सिनेमा हॉल में मूवी चलती है, उसमें क्या होता है? आजकल तो बहुत हाईटेक हो गया, लेकिन पुराने जमाने पे क्या होता था? रील्स बनती थी मूवी, ठीक है ना? वो रील ऐसे चलती थी, ऐसे स्क्रॉल करती थी रील और पीछे से लाइट पड़ती थी। जैसे आजकल कभी कभी वो बच्चे आर्ट बनाते हैं, वो वाली डायरी जिसमें ऐसे डायग्राम्स बने रहते हैं और ऐसे ऐसे करके देखो तो वो चलता हुआ नजर आता है। समझ रहे हो ना? तो वही पहले मूवी का कॉन्सेप्ट था कि ऐसे रील चल रही है और रील के ऊपर पीछे से लाइट पड़ रही है, प्रोजेक्ट हो रहा है, और वो प्रोजेक्शन तुमको वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि पिक्चर्स किस फॉर्म में? मूवेबल फॉर्म में। अरे बात समझे ना? पहले जैसे क्या होता था कि जब पहला वीडियो कैमरा बना था तो वीडियो नहीं लेता था, वो पिक्चर लेता था हर फ्रेम की, और उसकी रील बनती थी, और उसी रील को जब चलाया जाता था तो वो लगता था कि पिक्चर चल रही है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां गया, अरे गया ना, तो पहले मैं तुमको यहां स्टैटिक दिख रहा हूं, फिर मैं यहां दिख रहा हूं, लेकिन अगर इसी को फास्ट कर दिया जाए तो क्या चलता ही तो दिखूंगा ना? तो ऐसे मूवी चलती थी। आजकल की टेक्नोलॉजी तो बहुत अलग हो गई है, बहुत अलग हो गई। क्या चीज? क्या चीज? साउंड अलग रिकॉर्ड किया जाता था भाई, तो साउंड तो आज भी अलग रिकॉर्ड होता है। अरे अब भाई, हाँ गधा हो तुम लोग भाई। साउंड अलग रिकॉर्ड करके वीडियो के साथ मर्ज कर सकते हैं, आज के दौर में होता है, पहले के दौर में नहीं होता था। अरे भाई, अभी तुम लोगों को पता नहीं है क्या? मतलब मैं मोबाइल फोन से वॉइस रिकॉर्ड करूं इस फोन से, और मैं दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्ड करूं, मैं ऐसा सिंक कर दूंगा कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वॉइस अलग फोन से रिकॉर्ड की गई है और वीडियो अलग फोन से। ये सब नहीं जानते हो तुम लोग क्या? ये कैसे किड्स हो बे? दीज आर वीडियो एडिटिंग्स। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, वैसे ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है जाने दो, अभी अभी ना पता रहे तो अच्छा ही है। सुनो 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 सुनो, बस बात छोड़ो। तो हुआ क्या? अब जैसे ये पैनल है 1 किलोवाट का, 1 घंटा चल रहा है, 1 यूनिट खा रहा है, ठीक है ना? अगर ये कंडक्टर का होता
सोचो, एक छोटा सा मॉनिटर बनाने के लिए इतना बड़ा सीआरटी लगता था पीछे। अरे होता था ना, अरे देखियो ना, ऐसे बड़ी सी टीवी में पीछे निकला रहता था, वो सीआरटी होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी। उसमें से जब उसमें एक फिलामेंट लगा होता था, वो गर्म होता था तो क्या करता था, रेडिएशन एमिट करता था। ठीक है ना, वही रेडिएशन हमको वहां पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देता था। क्लियर है? तो हुआ क्या, हमने सोचो अगर इसको चलाना होता तो टीवी वहां होती और उसका इतना बड़ा स्क्रीन कवर करने के लिए जो सीआरटी होता है वो यहां तक होता, कमरे भर की टीवी होती। समझ रहे हो ना? और और कुछ नहीं तो 100 रुपया, 100 यूनिट पर घंटा खाता वो। सोचो, एक बल्ब जो हमारे घर में आता है, गया स्क्रीन गया तेल लेने, तुम बल्ब समझो, 100 वाट वाला बल्ब रोशनी करता है, 10 वाट वाला रोशनी करता है एलईडी। दोनों को जला लो, 10 वाट वाला फार बेटर होगा, फार इफेक्टिव, हीटिंग इफेक्ट भी नहीं देगा। देता है नहीं? नॉर्मली 10 वाट का बल्ब 4-5 घंटे जल रहा हो, तुम जाके हाथ से पकड़ के खोल के बाहर निकाल सकते हो उसको। एलईडी वाले को गर्म होता है लेकिन इतना गर्म नहीं होता है। और 100 वाट वाला 10 मिनट जला छूक दिखा दो, सीधे एकदम सब हाथ और सब हरा हरा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट लॉस बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये जमाना है लाइट एमिटिंग डायोड्स का। जो सबसे पहला हमने डिस्प्ले बनाया था, उस डिस्प्ले को जब 10 मीटर की दूरी से देखा जाता था, 10 या 10 मीटर की ज्यादा की दूरी से देखा जाता था, तो वो हमको दिखाई देता था क्लियर, पास से दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो वाली एलईडीज थी। कभी वो देखो शादी ब्याह में डिस्प्ले चलता है, हाँ, अरे बाहर लगा होता है, ऐसे चल रहा होता है। हाँ, वेदांतु वाला इट इज हाईटेक यार, इट इज फार बेटर, ये तो बहुत नया है। अरे वो वाला जिसमें से दूर दूर एलईडीज लगी होती है, समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, पिक्सल्स का नाम सुने हो? पिक्सल्स का नाम सुने हो? डिस्प्ले का होता है, जैसे जैसे जो नॉर्मल फोन के डिस्प्ले होते हैं वो 350 पीपीआई पे होते हैं, पिक्सल्स पर इंच बोला जाता है उनको। पता है क्या, वो पर इंच में कितनी एलईडीज लगी होती है उसका काउंटिंग होता है डिस्प्ले पे। ठीक है, तो जिसका पीपीआई बहुत अच्छा होता है, पिक्सल पर इंच बहुत अच्छा होता है, उसका डिस्प्ले उतना अच्छा होता है। आज हम एलईडीज में बहुत अलग लेवल पे एडवांस हो चुके हैं, डिस्प्ले के मामले में पता नहीं कहां तक जा चुके हैं। ऐसी ऐसी एलईडीज हम जानते हैं जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, ऐसी एलईडीज हम बनाते हैं जो हमको एक एक एलईडी हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगी। समझे ना? फिर सोचो वो डिस्प्ले कैसे बनती है, तभी तो जुड़ जुड़ के बनती है, और सब वो लाइट एमिटिंग डायोड्स ही होते हैं। तो अब सोचो, ये तुम्हारे पास कहानी थी किसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ, लाइट आ गई ना? फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ, बोलो क्या भाई, इसमें इसका डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे घटा, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन घटेगा करंट बढ़ेगी, डिप्लीशन रीजन घटेगा करंट बढ़ेगी, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। डिप्लीशन घट रहा है ना, तो करंट बढ़ रही है, लेकिन वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। अरे क्लैरिटी है? तो हम क्या किए, तो हमने क्या देखा, बताओ मित्र, हमने क्या देखा, हमने कहा अच्छा सर इसका करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आईवी कैरेक्टरिस्टिक, आई जो था, जो एक्सपेरिमेंटल था वो मिली एम्पियर में था, यहां पे वोल्टेज था। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे क्या होगा, ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे क्या यहां एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा? अरे यहां पे एनर्जी घटती जाएगी, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। वोल्टेज बढ़ाओगे, एनर्जी एनर्जी इस पॉइंट पे एनर्जी और कम होती जाएगी और डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और यहां जितनी कम एनर्जी होगी क्या इलेक्ट्रॉन उतना एफिशिएंटली भागेगा? अरे भागेगा। जब तक बीच में बैरियर पोटेंशियल कोलैप्स नहीं हो जाता है तब तक करंट धीरे 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 बढ़ती है। अरे बात समझ रहे हैं ना? और उसके बाद क्या होगा, जब बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा तो ये ओम्स लॉ को फॉलो कर देगा, वोल्टेज बढ़ाइएगा करंट बढ़ेगी। इसके पहले वोल्टेज लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जहां तक नहीं करता उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं भाई? नी वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जब आपका बैरियर पोटेंशियल पूरी तरह से टूट जाता है। अरे क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है उसके पीएन जंक्शन को ऐसे बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एन। पी पे होता है पॉजिटिव, एन पे होता है नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं क्या तुरंत करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जा रही है? क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन कम होता जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से इधर जंप कर जा रहा है, कर जा रहे हैं ना? अरे पहले क्यों नहीं जंप किया था? क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन बन गया था, स्ट्रांग हो गया था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, यहां वाले इलेक्ट्रॉन को यहां कूदने नहीं दे रहा था। समझ आ रहा है? हाँ, आसान है भाई।
कोई खास बात नहीं है, पल्ले पड़ रहा है ना। अब सोचो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग बिहेव लाइक क्लोज स्विच। कैसे बिहेव करता है? क्लोज्ड स्विच। इट बिहेव्स लाइक क्लोज्ड स्विच। अरे समझे? और रिवर्स बाइसिंग कैसे बिहेव करेगा? ओपन स्विच। कैसे? अभी वो समझते हैं। मान लो हम तुमसे कहे क्या कहे भैया, हम तुमसे कुछ तो कहेंगे, बोलते रहे, रुक जाइए। ये देखिए, ये ऐसे डिप्लीशन रीजन बना था। हमने क्या किया, यहां से उठाया, इधर बैटरी का नेगेटिव दे दिया और इधर बैटरी का पॉजिटिव। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए यहां कैसी एनर्जी? प्लस सीवी की माइनस सीवी? अरे चार्ज क्या है? माइनस। और वोल्टेज कितना है? वी। तो क्या होगा? माइनस सीवी। और यहां क्या होगा? जीरो। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? जीरो की तरफ। किधर जाएगा? अरे इधर जाएगा। यहां हमारा इलेक्ट्रॉन के ये, अरे बहुत माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है यार। अरे बात समझ रहे हो ना? ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? माइनस ईवी है ना। बैटरी का कितना है? बैटरी का ही तो है ये वी बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रॉन को बैटरी उठा लेगी। अरे समझे कि नहीं? बैटरी चार्ज नहीं होगी रे गधा। इलेक्ट्रॉन को कौन उठा रहा है? बैटरी। कौन उठा रहा है? बैटरी। तो करंट तो इधर ही जाएगी ना। अरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो बैटरी से तो करंट निकल ही रही है। ए दादा हो। तो ये बैटरी क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएगी, उठाएगी 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 उठाएगी, यहां ले जाएगी। फिर यहां देखो, यहां एनर्जी लेवल क्या है? जीरो। इसके और कम हुआ कि बढ़ा है? बढ़ा है। अरे घटा है आगे। और अरे यहां तो सबसे कम है ना यार। तो जब आप ऐसे जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है ना यार। गजब गधा हो भाई, तुम लोग सही बता रहा हूं। एनर्जी घट रही है ना। अरे घट रही है ना। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तुरंत उसको दिखा बगल में कैसी एनर्जी? कम एनर्जी। फिर कम एनर्जी। क्या फिर यहां पहुंचा? अरे यहां पहुंचा। फिर उसको लगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैसा एनर्जी है? हायर की लोअर? हायर है। कैसा है? हायर। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन चला और यहां पहुंचा। जब यहां से निकला तो यहां कैसा चार्ज बना? पॉजिटिव। निकलते ही कैसा चार्ज बना? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव बना ना। नहीं आया? आया। तो यहां कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। अरे वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना। अब सोचो, क्या ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देंगी? नहीं जाने देंगी। नहीं रोके। अरे रिपल्शन ऑफर करेगी ना भाई। सेम चार्ज है तो रिपल्शन ऑफर करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाने नहीं देगी। तो डिप्लीशन रीजन, बैटरी क्लोज करोगे, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। फिर क्या करोगे? फिर तुमने थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया, डिप्लीशन रीजन और बढ़ेगा। क्या? यहां से पॉजिटिव चार्ज उठाएंगे, इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और यहां पर रख देंगे। तो यहां पे कैसा बनता जाएगा? नेगेटिव। एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये यहां नहीं जा पाए क्योंकि ये रिपेल कर रहा था ना। अच्छा ये बताओ, बीच में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी ना। बढ़ते 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि इस नेगेटिव आयन को उठा के यहां फेंक देगी, इसके साथ मर्ज करा देगी। सोचो कैसे? हाँ कहां फेंक देगी? सुन सुन ध्यान से सुन। ये नेगेटिव आयन है, ये कैसा आयन है? पॉजिटिव। इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन की कमी है? अरे इसी का तो इलेक्ट्रॉन उड़ के आ गया था ना। लेकिन ये लोअर एनर्जी लेवल था और ये कैसा एनर्जी लेवल है? हायर। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो क्या इसको हायर बनाते जा रही है? अरे बनाते जा रही है। और पॉजिटिव को लो कर रही है ना इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस ईवी की माइनस ईवी? माइनस ईवी ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कैसा एनर्जी लेवल है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हायर पोटेंशियल होगा और ये कैसा होगा? लोअर। समझ रहे हो क्या? हम पॉजिटिव चार्ज का पूछ रहे हैं। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना। ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और ये सबसे कम पोटेंशियल पूछ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। ध्यान दीजिएगा। और पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का जहां पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसी वजह से हम कभी पॉजिटिव चार्ज का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी चलता नहीं है। चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए तुम खुद सोचो, ये एनर्जी लेवल एक्स है और ये वाई है, कौन ज्यादा होगा? एक्स की वाई?
कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? वाई। पक्का? पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव से नेगेटिव? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां मैं इलेक्ट्रॉन रख दूं तो ये किधर जाना चाहेगा, आगे कि पीछे? इधर, एक प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पे एनर्जी ज्यादा है कि कम है? लोअर एनर्जी लेवल है ना यार। नहीं आ रहा है? आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ, और बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ते 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 बढ़ते। तुम फोर्स के बारे में सोचो, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है? ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना चाहता है। चाहता है। क्यों खींच नहीं पा रहा है? क्योंकि जितना ये फोर्स डेवलप कर रहा है, या जितना ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना चाह रहा है, उससे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना? मैं -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हूं, मुझे आप -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेके जाओगे, क्या मैं स्टेबल मैं उड़ के जाना चाहूंगा? नहीं। जैसे ही -2 की जगह -3 क्रिएट करोगे, मेरा मेरा इंटरेस्ट वहां खत्म, अब मैं आपकी तरफ चल पड़ा। यही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, क्या इस इलेक्ट्रॉन का इसकी तरफ खिंचाव बढ़ता जाएगा? अरे बढ़ता जाएगा। जब तक बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तब तक कोई करंट सर्किट में दौड़ने वाली नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जाएगी ना? एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो जाएगी कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इन पॉजिटिव चार्ज के साथ मिला देगी। बात समझे? बात समझे? जैसे एक ईंट है, दूसरी ईंट है, क्लियर है? हमने उन दोनों को चिपका के रख दिया, फिर बगल में एक ईंट लगा दी, बगल में एक ईंट लगा दी, फिर दबा रहे हैं, फिर दबा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि सब आपस में मिल जाएंगे। ईंट टूट गई और सब आपस में मिल गए, वही हुआ। समझ पाए? रिवर्स बाइसिंग बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार उतर जाए तो सब बन जाएगा बात। पहले ये बताओ कि क्या ये डिप्लीशन रीजन, पहला रीजन समझ आया? हमने जब यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, क्या इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया? यहां कैसा बनाया? नेगेटिव। तो यहां कैसा बनाया? पॉजिटिव। फिर यहां बनाया नेगेटिव, यहां बनाया पॉजिटिव। जैसे जैसे ये होता गया, क्या बैरियर पोटेंशियल बढ़ता गया? बैरियर पोटेंशियल बढ़ता गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का खिंचाव एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो बढ़ रहा है, लेकिन ये आपस में मर्ज इस वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लग रहा है कि मैं अभी ज्यादा स्टेबल हूं। अरे बात समझ रहे हो ना? एक समय ऐसा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल कर दिया भाई। अरे समझ आ रहा है? जब अनस्टेबल किया तो इसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अरे बात समझे कि नहीं? तो जब उखाड़ के बाहर फेंक दिया तो ऑल ऑफ सडन ये प्रोसेस ऐसा नहीं होगा कि पहले एक लेयर टूटी, 2 लेयर टूटी, 3 लेयर टूटी, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में हो रहा था। नहीं, सब पे इलेक्ट्रिक फोर्स सेम लगेगा ना यार, सबको उठा के एक साथ मर्ज करा देगी। जब एक साथ मर्ज कराएगी तो ना तो कोई इधर नेगेटिव चार्ज बचेगा, ना तो इधर कोई पॉजिटिव चार्ज। अरे क्लियर है क्या? खेला खत्म। ऑल ऑफ सडन पूरा बैरियर पोटेंशियल, पूरा बैरियर रीजन, पूरा डिप्लीशन रीजन कोलैप्स। जैसे ही डिप्लीशन रीजन कोलैप्स होगा, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की क्वांटिटी ऑल ऑफ सडन बहुत बढ़ जाएगी? अरे बढ़ जाएगी। अरे भाई ये होल क्यों, ये यहां नेगेटिव चार्ज क्यों बना है? क्योंकि यहां का गया है ना, यहाँ पे होल। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया तो खाली जगह हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ आया ना? तो ये सारा होल हो जाएगा और ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में। क्या फिर से सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सारे नंबर ऑफ होल्स अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे? और ये स्लो प्रोसेस हो रहा है कि इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। इतना इंस्टेंटेनियस हो रहा है कि भाई साहब हमने क्या किया, इधर कहा वोल्टेज V और इधर कहा करंट I इन माइक्रो एम्पियर। किसमें कहा? माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, माइक्रो एम्पियर। क्योंकि रिवर्स वाइस में जब आप जा रहे होते हो तो थोड़ी करंट फ्लो हो रही होती है, वो इनके प्योर सिलिकॉन की वजह से हो रही होती है। प्योर सिलिकॉन के अपने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है कि नहीं है? उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम डोपिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। अरे बात समझ रहे हो ना? वो अपनी जो उसकी प्योरिटी है उससे तो वो करंट दौड़ाएगा, लेकिन वो करंट की क्वांटिटी बहुत कम। तो वो ग्राफ पे हमको बहुत थोड़ा सा देखने को मिलता है, नेग्लिजिबल करंट। और ऑल ऑफ सडन ऐसा आता है, एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसपे पूरा डिप्लीशन रीजन टूट जाता है।
जैसे जिस वोल्टेज पे डिप्लीशन रीजन टूटा है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज। अरे बात समझे? और इसके बाद आपका डायोड खराब हो जाता है। इसके बाद ये बेचारा दोबारा अपना शेप एंड साइज रिगेन करने लायक नहीं रहता है। बात समझे ना? तो इसी वजह से जब हम रिवर्स वाइज में किसी डायोड को यूज करते हैं तो उसको यूज करते हैं बिफोर ब्रेकडाउन। क्या यूज करते हैं? बिफोर ब्रेकडाउन। तो बिफोर ब्रेकडाउन कैसे बिहेव करेगा? क्लोज स्विच की ओपन स्विच? क्लोज स्विच बिफोर ब्रेकडाउन। बिफोर ब्रेकडाउन का कोई करंट आ रही है? सोचो करंट कब आई ऑल ऑफ सडन अचानक से? क्या जब नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना? कब बढ़े? जब ब्रेकडाउन में चला गया तभी तो बढ़े ना। तभी तो ऑल ऑफ सडन क्या आ गया? खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स और खूब सारे होल्स, और ऑल ऑफ सडन क्या? करंट बढ़ गई। ये करंट नोटिसेबल नहीं है, माइक्रो एम्पियर्स की करंट है, थोड़ी सी करंट, तुच्छी भर की करंट, जो किसकी वजह से बह रही है? सिलिकॉन के प्योर फॉर्म की वजह से, जो उसके अपने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं उनकी वजह से। अरे बात समझे? तो उसको हम किसी तरह से कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें जो करंट दौड़ रही है जस्ट लाइक इंसुलेटर। बात समझ रहे हो ना? उसका हमको कोई खास काम नहीं था। क्लियर है? तो ये ऑल ऑफ सडन करंट कब आई? किसके बाद? ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। क्या उसके बाद कुछ कंट्रोल कर पाओगे तुम? नहीं। तो ब्रेकडाउन के पहले कोई करंट दौड़ रही है? नहीं। जो दौड़ रही है वो प्योर फॉर्म की वजह से दौड़ रही है, वो इतनी कम है कि वो हमको दिखाई नहीं दे रही। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो यहां क्या हो जाएगा? इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये है अपने पास P, ये है अपने पास N, P पे है नेगेटिव और N पे है पॉजिटिव, और इसमें डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। कोलैप्स कराने का कारण कौन है? ये क्यों डिप्लीशन रीजन क्यों कोलैप्स हुआ? डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ जाने के कारण क्या होगा? आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आयंस फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलकर फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। समझ आया मोटा मोटा हिसाब किताब? अरे पल्ले पड़ा। अब आओ देखो, अब थ्योरी देखो। अब थ्योरी देखो। हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट और लूंगा। 2 मिनट, 2 मिनट बस। ये बताओ, इन फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, the terminal of the battery is connected to N side and the depletion region becomes thin. The positive terminal of the battery is connected to N side, the positive terminal of the battery is connected to P side and depletion region becomes thin. कौन सा होगा? फॉरवर्ड बाइस में P से पॉजिटिव टर्मिनल और N से नेगेटिव टर्मिनल, यही तो होता है। अगला पढ़ो। नीचे वाले में क्या हो रहा था? थिक हो जा रहा था, तो गलत हो गया ना। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन थिक होता है कि थिन होता है? ये बताओ, कह रहा था एलिमेंट सी एंड SI, कार्बन एंड सिलिकॉन, both have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. However, C is insulator where silicon is intrinsic semiconductor. This is because सिलिकॉन क्यों सेमीकंडक्टर है? क्योंकि क्या हो रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। क्यों एक्साइट हो जाता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस से दूर है? न्यूक्लियस से दूर है। कार्बन में कितने ऑर्बिट होते हैं? 2, 6 होता है ना यार। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4। सिलिकॉन के 3 ऑर्बिट हैं। सिलिकॉन के कितने ऑर्बिट हैं? 3। तो तीसरे ऑर्बिट वाला डेफिनेटली क्लोजली बॉन्ड होगा कि टाइटली? लूजली बॉन्ड होगा ना। लूजली बॉन्ड होगा ना। तो लूजली बॉन्ड होगा तो क्या जल्दी टूटेगा? तो कौन जल्दी टूट रहा है, सिलिकॉन की कार्बन? सिलिकॉन। तो यहां क्या कह रहा है? द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कार्बन लाइज इन द सेकंड ऑर्बिट, वेयर एज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन द थर्ड ऑर्बिट। बात सही बोला है कि नहीं? यहां बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कैसे बहेगी? फॉरवर्ड बाइस में P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? N से P। और करंट किधर जाएगी? P से N। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट दौड़ती है ना। इन N टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, हाँ, एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। किसकी डोपिंग की हो? पेंटावेलेंट का। तो होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर मतलब बहुत थोड़े से हैं जो उसके खुद के हैं सिलिकॉन के, और पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट।
समझ आया कि नहीं आया? अरे पल्ले पड़ा ना एन टाइप का। फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड। क्या दोनों बात सही है? तो यहां क्या कह रहा है? ए हो जाएगा क्या? द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिप्लीशन डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर। तीनों पे करेगा? करेगा तो कौन सा? द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका है? सेमीकंडक्टर। उसी का तो होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो थर्मल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस घटेगा। अरे क्लियर है क्या? मुश्किल से 1 घंटे का लेक्चर बचा है। रेक्टिफायर पढ़ना है और जीनर डायोड पढ़ना है, और आज आप बैच 4 बैच 5 से पीछे हो गए एक लेक्चर। हाँ इस कारण, नहीं तो आज खत्म हो गया होता। हम लोग आज लगभग आधा घंटा लेट आए नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, अरे हो जाएगा।